हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा। आपने कभी सोचा है कि आपकी बॉडी में कभी अनबेरेबल पेन होता हो, पर जब कभी भी आप हॉस्पिटल जाएं या फिर अपने टेस्ट कराएं तो मालूम पड़े कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, यानी कि सारी की सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। साइंस कहती है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो, पर आपको मालूम है कि आप ठीक नहीं हो। आज मैं आपके साथ एक ऐसी सच्ची कहानी शेयर करने वाला हूँ, जी हाँ, साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को हिला कर रख देगी। हमारी बॉडी के हर सेल के पास एक मेमोरी होती है, जिसे कि सेलुलर मेमोरी कहा जाता है। आज बात करते हैं अमित के बारे में, एक 35 साल का नौजवान इंसान जिसे अचानक से बहुत ज़बरदस्त हार्ट अटैक आने लगते हैं, यानी कि मल्टीपल हार्ट अटैक्स आते हैं। लेकिन हर बार जब भी ऐसा कोई अटैक आता है तो उसके घर वाले जब उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ जाकर मालूम पड़ता है कि उसका ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल है, ब्लड रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। उसके हर तरह के जो टेस्ट करवाए जाते हैं, चाहे वो इको है, चाहे वो कोई और टेस्ट है, हर टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आता है। यानी कि वो हार्ट अटैक जो वो फील करता था, मेडिकल साइंस उसे हार्ट अटैक की संज्ञा ही नहीं देती है। मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि मेडिकल साइंस के पास इस परिस्थिति का कोई जवाब नहीं था। तो आखिरकार अमित के हार्ट में, यानी कि उसके दिल में ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग पेन, यानी कि ऐसा दर्दनाक दर्द कहाँ से आ रहा था और क्यों आ रहा था, इसका जवाब किसी भी लैब रिपोर्ट में नहीं था, बल्कि इसका जवाब एक 200 साल पुरानी एक पास्ट लाइफ इवेंट में छुपा था। अमित जब मेरे पास मेरे मेडिटेशन सेंटर पे आता है तो वो पूरी तरह से टूटा हुआ था। उसके आने पर जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझे कहा कि मुझे बहुत डर लगता है कि अगले दिन सुबह जब मैं उठूंगा तो मैं अपने बच्चों को देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। पिछले 6 महीने में 4 बार उसने मैसिव चेस्ट पेन एक्सपीरियंस किया था। जब कभी भी वो ये पेन महसूस करता था तो वो ज़मीन पर गिर जाता था, सांस तक आनी बंद हो जाती थी। उसकी वाइफ रोते बिलखते उसे हॉस्पिटल ले जाती, उसे इमरजेंसी में एडमिट कराती, पर कार्डियोलॉजिस्ट हमेशा उसे यही कहते, अमित, आपका हार्ट बिल्कुल हेल्दी है, उसका हार्ट बिल्कुल परफेक्ट है, ये कोई पैनिक अटैक हो सकता है। पर अमित ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसका कहना यह था कि इस दर्द के अलावा तो उसकी लाइफ में और कोई स्ट्रेस ही नहीं है। पर अमित का मानना तो ये था कि ये कोई साइकोलॉजिकल पेन नहीं है, बल्कि ये एक फिजिकल पेन है जो कि बिल्कुल रियल है। ये एक बिल्कुल सच्चा पेन है, ये इसमें कोई भी झूठ नहीं है। इस सब के बाद वो डेस्परेट हो चुका था, वो डॉक्टरों से निराश हो चुका था। अब उसने यही फैसला किया कि इसका संबंध वो अपनी पास्ट लाइफ के साथ देखना चाहता है। वो जानना चाहता है कि ये दर्द उसे क्यों मिला। इसकी प्रेरणा उसे मेरी एक पुरानी वीडियो से मिली, जिसमें मैंने बताया था कि मेरे पास एक सज्जन आते हैं जिनकी चेस्ट में बहुत पेन था, और जब हमने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था तो मालूम पड़ा था कि उन्हें चेस्ट में वहीं पर एक गोली लगी थी, और वो हादसा सन 1962 की इंडो चाइना वॉर का हादसा था। वो जानना चाहते थे कि जो उन्हें दर्द महसूस होता है, जो कि उनकी हालत ख़राब कर देता है, जो उन्हें ज़मीन पर गिरा देता है, वो दर्द उन्हें क्यों होता है। उन्होंने मुझसे सेशन शुरू करने से पहले एक बात बहुत क्लियर की। उन्होंने मुझे क्लियरली कहा कि मुझे इन चीज़ों में भरोसा नहीं है, पर मैं थक चुका हूँ, मैं हर चीज़ को मानने को तैयार हो चुका हूँ, आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अमित अपनी तैयारी के बाद आए थे, इसलिए मैंने अपने शांत मेडिटेशन सेंटर पर उन्हें रिक्लाइनर पर लेटाया। मैं उन्हें डीप हिप्नोटिक स्टेट में लेके गया, उन्हें ट्रांस में लेकर गया। ट्रांस में जाने के बाद हम कॉन्शियस माइंड को बाईपास करने के बाद सीधा आत्मा की गहराई में पहुंचते हैं। मैंने धीरे से कहा, अमित, प्लीज़ फील दैट पेन, उस दर्द को महसूस कीजिए, उस दर्द पर फोकस कीजिए। ये दर्द कहाँ से आ रहा है, इसकी जड़ कहाँ पर है। अचानक से अमित की सांसें तेज़ होने लगी, उसका चेस्ट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होने लगा। उसने रिक्लाइनर को बहुत ज़ोरों से, बहुत कसकर पकड़ लिया, और उसके चेहरे पर एक अजीब सा टेरर था, एक खौफ आ चुका था। अब वो इस प्रेजेंट टाइम लाइन में नहीं था,
इससे आगे मैं पूछता हूँ कि अमित तुम कहाँ हो, तुम क्या देख पा रहे हो। अमित की आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी। एक भारी आवाज में उसने कहा, मिट्टी, चारों तरफ धूल है। मैं एक सैनिक हूँ। मेरे पूछने पर कि ये कौन सा साल है, कौन सा समय है, उसने बताया कि ये तकरीबन सन 1820 का समय है। वो अपने कबीले का एक बहुत ही लॉयल गार्ड था और एक रात को वो पहरा दे रहा था। अचानक पीछे से कोई आता है। जब वो मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि वहाँ पर उसका खुद का छोटा भाई था। अमित ने पहरे पर रहते हुए अपने भाई को देखकर अपनी तलवार नीचे कर दी। इसका कारण ये था कि वो अपने भाई पर अंधा भरोसा करता था। लेकिन अगले ही पल अमित के भाई ने एक लंबा सा भाला पकड़ा और उसके सीने में उतार दिया। जी हाँ, वो लंबा भाला सीधा उसके सीने में उतार दिया, राइट इनटू हिज हार्ट। अमित उस सेशन के समय में, आज के प्रेजेंट लाइफ के समय में जोरों से चिल्ला उठा। उसके मुंह से निकला, क्यों, तूने ऐसा क्यों किया। उसने अपने सीने को जोरों से पकड़ लिया। जी हाँ, उस रिक्लाइनर पे रहते हुए उसके दोनों हाथ उसके सीने पे पहुंच चुके थे। जोर से थाम लिया था उसने अपने सीने को। एग्जैक्टली उसने अपने सीने को वहीं पर पकड़ा था जहां पर उसे हार्ट अटैक वाला पेन महसूस होता था। और ये वही जगह थी जहां पर उसके भाई ने उस जन्म में उसके सीने में भाला घोंप दिया था। उस जन्म में रवि की मृत्यु एक फिजिकल डेथ नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल ट्रॉमा था, एक इमोशनल शॉक था। उस धोखे, उस शॉक को उसकी सोल ने, उसकी आत्मा ने वहीं पर लॉक कर लिया था। और वही एग्जैक्ट पेन 200 साल के बाद आज की उसकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा था। उसकी आत्मा अभी भी उस भाले के कट को याद रखे हुए थी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान हम केवल पास्ट देखने नहीं जाते, बल्कि हम उस ट्रैप्ड एनर्जी को, उस दबी हुई एनर्जी को, उस दबे हुए इमोशन को रिलीज़ करने के लिए भी जाते हैं। सेशन के दौरान मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे कहा, अमित, वो पास था, वो लाइफ वहीं पर ख़त्म हो चुकी है। फॉरगिव योर ब्रदर, अनचेन योर सेल्फ। अपने भाई को माफ़ करो, अपने आप को आज़ाद करो। यू आर सेफ नाउ। आप अब बिल्कुल सुरक्षित हैं। जैसे ही अमित की आत्मा ने इस सच को एक्सेप्ट किया, उसकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल हो गईं। उसके चेहरे से वो खौफ बिल्कुल गायब हो गया। जब वो ट्रांस से बाहर आया तो वो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ के साथ रो रहा था और उसी के साथ साथ उसने कहा कि सर, एक पहाड़ सा भार था मेरे ऊपर जो अब लगता है कि बिल्कुल ही उतर चुका है। मेरा सीना बहुत हल्का महसूस कर रहा है। और रिज़ल्ट, अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो आज तकरीबन 2 साल से ऊपर वो समय हो चुका है और आज तक अमित को वो पेन दोबारा फील नहीं हुआ। जिस समय अमित मेरे पास आए थे तो उस समय पिछले 6 महीने के अंदर अमित को 4 बार वो पेन फील हुआ था। पर उस सेशन के बाद आज तकरीबन 2 साल के बाद भी उन्हें एक बार भी वो पेन महसूस नहीं हुआ। यानी कि अमित को अब वो फेक हार्ट अटैक फील नहीं हो रहा था। उसकी बॉडी अब पूरी तरह से हील हो चुकी थी, क्योंकि अब उसकी आत्मा, उसकी वो मसल मेमोरी बिल्कुल हील हो चुकी थी। आप जानते हैं कि हमारी सोल अपनी सोल जर्नी में कितना ही इनविजिबल बैगेज उठाकर चलती है। कहने को तो साइंस ने हर चीज़ बनाई है, हर चीज़ के पीछे साइंस है, पर फिर भी साइंस के पास हर चीज़ का जवाब नहीं होता, क्योंकि कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो सीधा आत्मा पर लगती हैं। आपने कभी अपनी लाइफ में कभी कोई अनएक्सप्लेन्ड चीज़ एक्सपीरियंस की है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अमित की इस स्टोरी ने आपको टच किया हो तो इस स्टोरी को, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही डीप स्पिरिचुअल केस स्टडीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और अपनी आत्मा का भी।